Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I'm senior nursing tutor, RPIIT campus Pastada, Karnal. Today, I have discussed my previous topic, type of assessment. So in this session, I have discussed about third type of the assessment. ठीक है, हमने पिछली वीडियो में दो टाइप पढ़ लिए थे असेसमेंट के, कंप्रहेंसिव एंड फोकस. तो इसमें पढ़ेंगे ऑनगोइंग. ऑनगोइंग में क्या होता है हमारा फॉलोअप के लिए बुलाना. ठीक है, फर्स्टली हमने कंप्रहेंसिव में क्या किया था, डिटेल हिस्ट्री ली थी. ठीक है, और फोकस में था हमारा कि जो भी चीज़ हो रही थी उसके ऊपर फोकस कर रहे थे. ऑनगोइंग में अब क्या कर रहे हैं, फॉलोअप के लिए बुला रहे हैं जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी पेशेंट को. जैसे कि पेशेंट आया, हमने असेसमेंट की, अच्छे से मेडिसिन दे दी पेशेंट को और 10 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुला लिया. तो इसमें क्या करेंगे, फॉलोअप और मॉनिटरिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम. दूसरा पॉइंट आ जाता है broadens the database and allow the nurse to confirm the validity of data obtaining during the initial assessment. हम क्या करेंगे, नर्स को बोलेंगे कि जो भी पेशेंट का डाटा था उसको अच्छे से कंफर्म करो, वैलिडेट करो डाटा को. ठीक है, जो हमने इनिशियल असेसमेंट के दिन किया था या आज के दिन जो कर रहे हैं वो कैसा है, कितना फ़र्क आ रहा है उसमें. देन थर्ड पॉइंट आ जाता है सिस्टमेटिकल मॉनिटरिंग अलाउ द नर्स टू डिटरमाइनिंग द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू नर्सिंग इंटरवेंशन एंड टू आइडेंटिफाई एन अदर प्रॉब्लम. ठीक है, आगे जाता है हमारा सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन बाय असेसमेंट मेथड. ठीक है, कि कौन कौन डाटा कलेक्शन सोर्सेज मेथड क्या क्या है. तो हमारे इसमें जाते हैं हमारे दो प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज में क्या आएगा हमारा, द क्लाइंट शुड बी कंसीडर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द डाटा एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल सो द ग्रेटर फ्रॉम क्लाइंट एज बोथ इंटरव्यू टेक्निक एंड फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल. प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, खुद जैसे हम ले रहे हैं पेशेंट का. ठीक है, तो खुद पेशेंट बता रहा है हमें. ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने बारे में खुद पेशेंट ही बता सकता है. ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम है, दूसरे नहीं इतना बता सकते हैं. ठीक है, तो हमने जितना भी पॉसिबल हो चुके हमने क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लेनी है. यूज़ टेक्निक क्या यूज़ करनी है, तो इंटरव्यू टेक्निक यूज़ करनी है या हमने खुद उसकी बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है. सेकेंड आता है सेकेंडरी सोर्सेज. सेकेंडरी मीन्स जैसे लोग बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं हम. ठीक है, तो डाटा सोर्सेज फ्रॉम अदर देन द क्लाइंट. देखो, क्लाइंट से ना पूछ कर अदर से पूछ रहे हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी. आर कंसीडर सेकेंडरी सोर्सेज, जैसे फैमिली मेम्बर हो गए या अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसने पहले वो कहीं एडमिटेड रह गया तो सेंटर से एंड मेडिकल रिकॉर्ड से या फिर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह को फाइंड देख कर. ठीक है, आगे जाते हैं हमारे टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन बाई असेसमेंट मेथड. ठीक है, तो फर्स्ट है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा आ जाता है ऑब्जेक्टिव. ये भी सेम ऐसा ही है हमारा. सब्जेक्टिव खुद पेशेंट बताएगा, ऑब्जेक्टिव नर्स ऑब्जर्व करेगी या फिर रिलेटिव बताएंगे. तो सब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन क्या हो गया, आर डाटा फॉर्म द क्लाइंट पॉइंट ऑफ द व्यू. ये जो पेशेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. प्रोवाइडिंग वर्बली बाय द पेशेंट, या पेशेंट वर्बली बता रहा है एंड इंक्लूड अपनी फीलिंग को असेस कर रहा है, बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने परसेप्शन जो सोच रहा है उसको बता रहा है. कंसर्न जो भी इसको अपने हेल्थ से रिलेटेड है. इंटरव्यू इज द प्राइमरली मेथड ऑफ द कलेक्टिंग सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन. वही कि पूछ रहे हैं उसको इंटरव्यू भी बोल देते हैं एक तरीके का. तो एक प्राइमरली मेथड है किसका, कलेक्ट करने का सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को. स्टेप ऑफ द कलेक्टिंग सब्जेक्टिव डाटा, तो आगे इसमें भी स्टेप आ जाते हैं कि क्या पूछेंगे हम. तो सबसे पहले है बिगिन दी पेशेंट्स मेन कंसर्न आएगा चीफ कंप्लेंट के ऊपर कि पेशेंट को हमने मेडिसिन दी, एडमिटेड कर लिया, अगले दिन क्या चीफ कंप्लेंट आ रही है, आराम आया कि नहीं आया है. सेकंड रीजन ऑफ सीकिंग हेल्थ केयर. ठीक है, उससे हेल्थ केयर के बारे में पूछेंगे. थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT यूट्यूब अकेडमिक चैनल. Continue the topic, join my second session. Thank you. Welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I'm senior nursing tutor, RPIT campus Pastada, Karnal. So in this session I have discussed about previous topic. So in this session I have discussed about असेसमेंट टूल्स ऑफ दी नर्सिंग प्रोसेस. फर्स्ट टूल हमने डिस्कस कर लिया तो सब्जेक्टिव एंड सेकंड है ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में था कि हमारा जो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसकी चीफ कंप्लेंट पूछेंगे, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मेडिसिन के बाद उसके अपडेट लेंगे. ठीक है, परसेप्शन के बारे में, फीलिंग्स के बारे में पूछेंगे. ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव जो नर्स ऑब्जर्व कर रही है. ठीक है, गाइड टू सिम्टम्स असेसमेंट. ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या जाता है, आर ऑब्जरेबल एंड मेजरेबल डाटा
that are obtained throughout both physical examination and the result of the laboratory and diagnostic test। ये किसके ऊपर बेस है? हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस ऊपर है एंड द रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक क्या रिजल्ट आया है, ठीक है, उसके ऊपर है। द प्राइमरली मेथड ऑफ ए कलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन इन द फिजिकल एग्जामिनेशन, या फिर नर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करके, ठीक है, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रकशन एंड अस्कल्टेशन टेक्निक आर यूज टू कलेक्ट ऑब्जेक्टिव डाटा। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, टेक्निक्स अपना सकते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा को देखने के लिए। तो एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, ठीक है, जिसमें वाइटल साइन आ जाएंगे हमारे, टेम्परेचर कितना है, पल्स रेट कितनी है, रेस्पिरेटर रेट कितना है एंड ब्लड प्रेशर। दूसरा जाता है पॉजिटिव बाउल साउंड, बाउल साउंड को चेक करके देख सकते हैं हम, एंड फ्लश्ड फेस, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे डाटा। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन में ऐड टू और वैलिडेट सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। वैलिडेशन इज ए क्रिटिकल स्टेप इन डाटा कलेक्शन टू अवॉइड ओमिशन, प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइड इनकरेक्ट इन्फरेंस एंड कंक्लूजन, ठीक है। ऑर्गेनाइज द डाटा, ऑर्गेनाइज द डाटा में आएगा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। Data that are collected must be organized to the useful healthcare profession collecting the data as well as the other involved with the client care. Data should be organized throughout. Data को organize कैसे करेंगे? सबसे पहले है data clustering admission assessment format। तो सबसे पहले क्या है, in the process to putting the data together in order to identify areas of the client problem and strength। सेकेंड आ जाता है assessment method। assessment method में क्या आएगा, it is a framework providing a systematical way to organize data। hierarchy of need, सबसे पहले hierarchy of need में देखेंगे पेशेंट की नीड क्या क्या है। पर्पस that are individual basic need psychological must be meet before higher level can be meet। बॉडी सिस्टम मेथड में देखेंगे ऑर्गेनाइज डाटा अकॉर्डिंग टू द टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शन इन द वेरियस बॉडी सिस्टम। फंक्शन हेल्थ पैटर्न में क्या आएगा, क्लस्टर इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट habitual pattern and any change to determine if the client current response functional or dysfunctional। theory of self care में क्या आएगा, base of the client ability to meet self care need and identify existing self care deficit। interrupting data कौन कौन करेगा इसमें, when data are placed in cluster that are nurse distinguish between relevant or irrelevant data, determine whether and where there is a gap in the data, identify pattern of the cause and effect, then documentation of the data। assessment data must be recorded and reported। the nurse make a judgment about data can be reported immediately। ठीक है, assessment जो भी डाटा है उसको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जजमेंट, ठीक है। विच डाटा नीड टू ओनली द रिकॉर्डेड एट दैट टाइम, उसी टाइम रिकॉर्ड करना होता है। डाटा दैट रिफ्लेक्ट ए सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, सीवियर टू डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग और हायर लेवल ऑफ एंग्जाइटी वुड बी नीडेड रिपोर्टेड वेल दी रिकॉर्डेड, ठीक है। क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि डाटा खराब आ रहा है पेशेंट का, हार्ट रेट ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा रहा है, तो उस टाइम हमें रिपोर्ट करनी होती है डॉक्टर को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT यूट्यूब अकेडमिक चैनल। कंटिन्यू द टॉपिक, जॉइन माई सेकंड सेशन। Welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor, RPIT campus Pastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic, nursing process. So in this session I have discussed about nursing phase, second phase, nursing diagnose phase. Nursing diagnose phase involve further analysis and synthesis of the data that have been collected according to the North American Nursing Diagnosis, ठीक है, NAND, ठीक है, नंदा एसोसिएशन। नर्सिंग डायग्नोस क्या है, इट इज़ ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल फैमिली, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्लिनिकली जजमेंट लगाते हैं पेशेंट की डिजीज़ के बारे में, किससे पूछकर, फैमिली से पूछकर, और कम्युनिटी रिस्पांस टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को देखकर, लाइफ फंडामेंटल एंड नर्सिंग प्रैक्टिस के बेसिस पे, ठीक है। तो आगे जाता है प्रोसेस। द नर्सिंग डायग्नोस प्रोवाइड द बेसिक ऑफ द क्लाइंट केयर डिलीवर्ड थ्रू आउट द रिमेनिंग स्टेप। क्लाइंट रिसीव बोथ मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोस और मेडिकल डायग्नोस is a clinical judgment by the
physician that identifies or determine a specific disease, condition और pathological state, जिसमें दो टाइप का जाता है, मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या आएगा, फोकस ऑन इलनेस, इंजरी और डिजीज प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, फोकस करते हैं हम या तो इलनेस पे, इंजरी पे और डिजीज प्रोसेस पे, ठीक है। और नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करते हैं, फोकस ऑन दी क्लाइंट रिस्पॉन्स, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेस, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस का सेकंड आ जाता है हमारा पॉइंट्स, रिमेन कंसल्ट अंटिल ए क्योर इज अफेक्टेड दी क्लाइंट डाइज, ठीक है। और सेकंड हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस में जाता है, चेंज एज द क्लाइंट रिस्पॉन्स एंड और द हेल्थ प्रॉब्लम चेंज। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या, जब तक क्योर नहीं हुआ चेंज नहीं कर सकते। आगे थर्ड आ जाता है, रिकॉग्नाइज कंडीशन द फिजिशियन लाइसेंस्ड एंड क्वालिफाइड टू ट्रीट। मेडिकल डायग्नोसिस को फाइंड आउट कर सकता है या कोई फिजिशियन है या कोई लाइसेंस्ड पर्सन है या कोई क्वालिफाइड है जो ट्रीट कर रहा है। और हमारा नर्सिंग में आ जाता है, रिकॉग्नाइज सिचुएशन, इस सिचुएशन के पर बेस है दैट दी नर्स इज लाइसेंस्ड होनी चाहिए, वो भी बता सकते हैं, एंड क्वालिफाइड टू इंटरवेन, ठीक है। एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे लंग कैंसर है तो डॉक्टर ही डिफाइन कर सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर डॉक्टर ही बता सकता है, ब्रेन ट्यूमर को भी डॉक्टर ही डिफाइन कर सकता है, एक्सप्लेटरी सर्जरी एंड अपेंडेक्टमी एंड ब्रोंकियल अस्थमा। और हम नर्सिंग डायग्नोसिस का एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको, नोजिया, एक्यूट पेन, एंग्जाइटी, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, इन्फेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, रिस्क ऑफ इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम, ये हमारे नर्स से भी बता सकती हैं। आगे जाता है कंपैरिजन ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द नर्सिंग डायग्नोस, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस, इंडिकेट दैट ए प्रॉब्लम, वो इंडिकेट करता है प्रॉब्लम क्या है, कंपोज डायग्नोस्ड लेवल रिलेटेड फैक्टर एंड साइन एंड सिम्टम। फॉर एग्जाम्पल, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंस एज मैनिफेस्ट बाई स्टेज 2, प्रेशर अल्सर ओवर कुकिक्स 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, रिस्क नर्सिंग डायग्नोस पोटेंशियल प्रॉब्लम, इंडिकेट दैट ए प्रॉब्लम डज नॉट येट एग्जिस्ट बट स्पेशल रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट। रिस्क डायग्नोस इन द composed of the medical diagnose label preceded by the phrase an exemplar risk diagnose, risk of impaired skin integrity related to the inability to turn self from side to side in bed. Then fourth, a possible potential nursing diagnose, indicate a situation in which problem could arise unless preventive action is taken. A possible diagnose is composed the diagnosed level of related factor. Thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel. Continue with the topic join my second session.